Hi everyone and welcome back. So I hope you all are doing great, and you all know that in the last class we have actually completed a very important chapter of plant physiology, that is photosynthesis in higher plants. अब photosynthesis in higher plants conceptually हम complete कर चुके हैं. जिस भी बच्चे ने कोई भी वीडियो मिस किया है, कोई भी लेक्चर मिस किया है, प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट एंड देन कम हियर सो दैट आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे PYQs में प्रॉपरली. अगर आप PYQs की बाद में रिकॉर्डिंग भी देखते हैं सो आप कनेक्ट कर पाएंगे, एंड अगर खुद से भी PYQ सॉल्व करें सो यू विल बी एबल टू डू दैट बेटर. सो इसलिए जरूरी है कि आप पहले सारे लेक्चर्स देख के आए, और उसके अलावा NCERT रीड करनी है आपको जब भी आप किसी PYQ सेशन में बैठ रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दीज थिंग्स फ्रॉम योर एंड. अब जैसे कि हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जैसे हर बार करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं. 10 सेकेंड्स यू ऑल विल बी हैविंग फॉर योर रिस्पॉन्स. एक एक बच्चे का रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए. इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, प्लीज लेट मी नो दैट यू आर नॉट श्योर, यू आर confused, or whatever your response is, but I should get to know that yes, you are present, attentive in the class. Okay, so let's begin with the chapter photosynthesis in higher plants के PYQs concepts हम कर चुके हैं. अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं recent year questions 2021 से लेकर 2010 तक के questions हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. So the first question is, which of the following statements is incorrect? इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको सिलेक्ट करना है अबाउट फोटोसिंथेसिस. एंड स्टेटमेंट्स दिए हैं, बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक photophosphorilation. Stroma lamella have PS1 only and lack NADP reductase. Grana lamellae have both PS1 and PS2. या फिर cyclic photophosphorylation involves PS1 and PS2 both. These are the options, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है. 2021 का ही क्वेश्चन है ये, एंड लेट्स सी इफ ऑल ऑफ यू आर हियर टू पार्टिसिपेट. Yes, hello, I'm doing great and I'm expecting the same for all of you. I hope you all are doing great, you all are studying well, exercising well, physical activity पे ध्यान दे रहे हैं सभी. That is what I always hope from all of you. ऑल राइट, सो येस आई एम डूइंग गुड बेटा. सेशन शुरू हो चुका है. जो बच्चे लेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ हैव अ लुक. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास 10 सेकेंड है, अब तो 5 सेकेंड्स ही है. 5 सेकेंड्स में सभी को अपना रिस्पॉन्स सेंड करना है. एज आई कैन सी अ फ्यू किड्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर रिस्पॉन्स. क्विकली बच्चों, ऑल ऑफ यू हैव टू सेंड योर रिस्पॉन्सेज. ऑल राइट, सो एज वी कैन सी हियर क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट. सो वन बाय वन लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. Both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. This is correct. Absolutely. ये हम डायरेक्टली पढ़ चुके हैं. Stroma lamella के पास PS1 होता है and lacks NADP reductase. That is also true. देन ग्राना लैमेला के पास दोनों PS1 एंड PS2 होते हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव स्टडीड. ये सब फैक्चुअल बातें हैं. देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2. क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं? दिस वी हैव स्टडीड दैट PS1 जो होता है दैट इज इन्वॉल्व इन बोथ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन जो PS2 है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होता है. सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में we can't say PS2 is there, only PS1 will be there. So that is why here we can say that 4 has to be the right answer. 4 हमारा incorrect statement है. That's why we would select 4. And as I could see here, कुछ ही बच्चों ने 4 आंसर किया था. So जल्दी से settle down हो जाओ बच्चों and get ready for your questions. Next question अब हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं from the year 2020. Question है, in light reaction plastoquinone facilitates the transport of electrons from. Okay, that you have to tell here. Plastoquinone facilitates the transport of electrons from. What is the pathway? That you have to tell here. Okay. So let's see किसको ये बात याद है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, and for this let me check who all are answering what. Okay, so very quick response, lightning fast response I am getting. बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर अभी तक रिसीव हो चुका है, and that is actually very good. ओके, वेरी गुड. यस, मोस्टली सभी का आंसर करेक्ट है. हाँ जी ऋषभ, मुझे आपका आंसर दिख रहा है, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आंसर्स मैं सभी के चेक करती हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड.
यस, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की लाइट रिएक्शन में, सो प्लास्टोक्विनोन उसका ट्रांसफर किस तरह से करवाता है? सो वी ऑल नो कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, सो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एक्साइट होकर आपके PS2 पर जाता है, ठीक है। PS2 से उसका मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो जाता है प्लास्टोक्विनोन, दैट इज PQ, एंड देन PQ जो है उसको फर्दर ट्रांसफर करवाता है कहाँ पर? ऑन द कॉम्प्लेक्स cytochrome B6F. That is what it does. Okay, so that's why A has to be definitely the correct answer. जितने भी बच्चों ने A आंसर दिया है, that is definitely right. A has to be our answer here. Then coming to the next question, अगले question पे आते हैं. From the year 2020 again, question में पूछा है the oxygenation activity of Rubisco in photo respiration leads to formation of. रुबिस्को का पूछा है सिर्फ, ठीक है। रुबिस्को की वजह से ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जो होती है उसमें क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन कंपाउंड्स के, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड, या फिर 1 मॉलिक्यूल 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ओवर हियर। लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। ओके, फोटो रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एंड एज आई कैन सी हियर, ऑल राइट, सो द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग टिल नाउ, अभी तक सारे ही बच्चों के करेक्ट आंसर आए हैं, अभी तक कोई भी मिक्स्ड दूसरा आंसर नहीं आया है। सो एज आई कैन सी मोस्टली आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग आर सेम। ओके, ऑल राइट, यस, डेफिनेटली करेक्ट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन की बात चल रही है बेटा जी, फोटो रेस्पिरेशन, उसमें रुबिस्को what it actually does there is, उसका काम होता है it actually forms their 1 molecule of a 3 carbon compound। ये हम लोगों ने पढ़ा है, एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड का, और कौन सा होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड? व्हाट इज दैट 3 कार्बन कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड हियर? एक मॉलिक्यूल किसका बनता है? फॉस्फोग्लिसरेट का। ये बात याद है सभी को? सो दैट इज वाई बी हैज टू बी करेक्ट, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर, मोस्टली सभी ने बी आंसर दिया है, विच इज डेफिनेटली राइट हियर। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर and illuminated the culture by splitting light through a prism. He observed that bacteria accumulated mostly or mainly in the region of वायलेट एंड ग्रीन लाइट, इंडिगो एंड ग्रीन लाइट, ऑरेंज एंड येलो लाइट, या फिर ब्लू एंड रेड लाइट। 2019 का क्वेश्चन आपके सामने है एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। 10 सेकेंड्स यू विल बी गेटिंग। अगर किसी क्वेश्चन में 10 सेकेंड से ज़्यादा 15 सेकेंड्स लगते हैं सो दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे 5 सेकेंड्स के भी अंदर हो जाते हैं, सो दैट इज एक्चुअली कंसिडरेबल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो दैट यू कैन टेल मी, दैट कैन बी कंसीडर्ड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, एंड आप लोग क्या इसके लिए सोचते हैं? लेट अस हैव अ लुक। ऑल राइट, ओके, सो अभी तक जो आंसर्स आए हैं कॉमन है, बट मिक्स्ड आंसर्स भी आ रहे हैं। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दिस। तो यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है आपसे कि एक साइंटिस्ट ने क्लैडोफोरा को कल्चर किया एक सस्पेंशन में एजोटोबैक्टर, और उसको एलिमिनेट किया कल्चर को बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और फिर ये ऑब्जर्व किया गया जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली किस पर्टिकुलर रीजन में एक्यूमुलेट होंगे। सो दे विल बी कलेक्टेड और एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड लाइट के रीजन में ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा। देन ऑक्सीजन इज not produced during photosynthesis by, oxygen is not produced during photosynthesis by green sulfur bacteria, nostoc, Zycus या फिर Cara. What should be the right answer here? Yes, so everyone should remember this. Definitely ऑलरेडी आंसर्स आ गए हैं लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। सो ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि डायरेक्ट हैं, सो बहुत जल्दी आंसर्स आई एम रिसीविंग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 5 more seconds for everyone else. Yes, that's correct. हाँ जी, आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है, मैं सभी के रिस्पॉन्स देख रही हूँ, एंड एज आई कैन सी मोस्टली द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग आर करेक्ट ओनली। अच्छा, वेरी गुड,
चलिए, सो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। सो ये हम सब जानते हैं, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो वाटर को यूज नहीं करता है, इसलिए फोटोलाइसिस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ वाटर इट यूजेस सल्फाइड, दैट इज व्हाई इसमें ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। दैट इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड हियर। सो ए आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था, दैट्स करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? एटीपी, NADH, NADPH या फिर ऑक्सीजन। नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, एंड लेट अस सी what all you have to answer. Light reaction, dark reaction के products you all have to remember. Light reaction में क्या होता है, dark reaction में क्या होता है, that is something to be remembered here. आपसे पूछा है not a product of light reaction. So what you would be answering for this particular question? All right. Okay, so as I can see here, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को याद है लाइट रिएक्शन में व्हाट हैपेंस। इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से प्रोडक्ट नहीं है बेटा, कौन प्रोडक्ट नहीं है। सो वी ऑल नो कि जब लाइट रिएक्शन होती है, सो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और उसके अलावा क्या होता है आपका ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं, और यही ATP NADPH जाके डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाते हैं ना। सो ये सब तो प्रोडक्ट्स हैं, इसके तीनों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन NADH इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इट। सो दैट्स व्हाई B हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर। एंड एज आई कुड सी हियर, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर B आंसर ही किया था, बहुत से बच्चों ने यहाँ पर B आंसर किया है डेफिनेटली। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अच्छा, ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। PEP किसके अंदर होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? C4 प्लांट्स में, C2 प्लांट्स में, C3C4 में या फिर C3 प्लांट्स में? डायरेक्ट क्वेश्चन है। द लास्ट टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग इन फोटोसिंथेसिस, उसी के अंदर हमने ये बातें डिस्कस की थी। सो आई होप आप सभी को ये सारी बातें याद है। PEP के बारे में they are asking you and let's see what all you have to answer for this. PEP प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर किसके अंदर होता है? All right, and as I can see, mostly जो answers अभी तक रिसीव हो रहे हैं they are definitely correct. Till now the answers that I am receiving they are correct only, and that makes me very good, feel very good जब आप एक ही तरह के answers भेजते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बच्चों, कि अगर बात हो रही है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, दैट मीन्स PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर किसमें होता है? C4 प्लांट्स के अंदर। यही उनकी खासियत होती है C4 प्लांट्स की। सो C4 प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर, एंड बहुत सारे बच्चों ने एज आई कुड सी C4 प्लांट्स ही आंसर किया था, एंड दैट इज डेफिनेटली करेक्ट। सो जितने भी बच्चों ने करेक्ट आंसर्स किया है दे हैव टू अप्रिशिएट देमसेल्व्स, और जितने बच्चों ने नहीं किए हैं दे हैव टू एनालाइज। आपको एनालाइज करना है कि आपको याद नहीं है बातें या फिर कंफ्यूजन है, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का, विथ रेफरेंस टू factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct? Factors affecting photosynthesis: increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. Then tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. या फिर light saturation of CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. These are the options in front of us, and let's see what all you have to answer for this particular question, and I hope all of you must be able to answer this. Factors के regarding question पूछा है. Okay, all right. So as we all can see here, mostly जो answers I am receiving they are definitely correct. अभी तक जो answers receive हुए हैं mostly बिल्कुल सही है। And as you all know कि अगर बात चल रही है यहाँ पर factors की, so factors में हमने ये बात clearly पढ़ी थी that, और जब हम last
टॉपिक पढ़ रहे थे C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंसेस जब हमने डिस्कस किए थे, उस समय हमने ये पढ़ा था that what is actually their characteristic. Okay, so as I can see here, चलिए आपको यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पढ़े हम, इंक्रीजिंग CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.05% enhances CO2 fixation rate, that is right. Okay, C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है ये। हमने ये बात पढ़ी है कि जो आपके C4 plants होते हैं, C4 plants they are more temperature optimum. Okay, यहाँ पर लिखा है लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, जबकि C4 प्लांट्स ज्यादा होते हैं और C3 प्लांट्स कम होते हैं। सो C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विद एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस और C3 प्लांट्स आर लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। सो दैट इज व्हाई बी हमारा गलत स्टेटमेंट है, उल्टा लिखा हुआ है बिल्कुल। सो बी हैज टू बी द आंसर ओवर हियर। ओके, देन आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इमर्जन्स एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ। एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पर हमने ये बात डिस्कस की थी। 2016 का क्वेश्चन है। लेट अस सी हु ऑल रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी वेल। किसको ये सारी बातें अच्छे से याद है? लेट्स सी। ओके, सो एज आई कैन सी हियर, yes, what they are asking you beta, immersions enhancement effect, that is something that we have actually seen in the very beginning of the chapter की शुरुआत में हमने ये बात की थी, right? So if we see, as I can see here, mostly options common आ रहे हैं लेकिन कुछ mixed answers भी हैं। So let's discuss this immersions enhancement effect जो and red drop effect है, इसकी वजह से किसकी डिस्कवरी हो पाई? Two photo systems operating simultaneously. This is what it had actually told us about. So that is why D has to be the right answer here. और कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, while कुछ बच्चों ने कुछ अलग आंसर्स भी किए हैं। So please have a look at this. Then in a chloroplast, the highest number of protons are found in. क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीने कॉम्प्लेक्स, स्ट्रोमा या फिर लूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स? दैट यू हैव टू टेल हियर एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट what is the question about, the question is about in a chloroplast the highest number of protons कहाँ पर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, and let's see what all you have to answer. Okay, yes, definitely. All right, so till now the answers that I am receiving here, they are mixed answers आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है। इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, हमने ये सीधे सीधे पढ़ा हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात हो रही है, सो दैट इज इन लूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स ना। बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आए इसके लिए। लूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स में हम लोगों ने ये बात की है पहले ही, दैट दिस इज एक्चुअली हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो गई? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, हैज इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, शोज हाई रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर्स एंड हैज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी फॉर नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स यू असाइन दिस प्लांट। सिंपल से सीधे सीधे आपको किस प्लांट की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखी हुई हैं बताओ। आपके गार्डन में एक ऐसा प्लांट है जो कि ये सारी एडाप्टेशंस शो कर रहा है। विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज? यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ अस नो। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है। विच प्लांट हैज गॉट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ अस। अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट रखा हुआ है विच इज शोइंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, विच टाइप ऑफ प्लांट इट इज बेटा। सबका रिस्पॉन्स, सी आई ऑलवेज वेट फॉर एवरीवन्स रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि वही फ्यू स्टूडेंट्स दे विल बी आंसरिंग एंड ऑल द टाइम। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। सभी का पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। ऑल राइट, सो एज वी ऑल नो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सीधे सीधे आपके C4 प्लांट्स की है। अभी इसके पहले भी हमने एक स्टेटमेंट में यही बात की थी कि C4 प्लांट्स जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर भी टेम्परेचर उनका ज़्यादा रहता है, हायर होता है, उस पर भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और ये सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब C4 प्लांट्स की हैं। सो दैट्स वाई D हैज़ टू बी द आंसर हियर।
Then coming to the next question, the process which makes major difference between C3 and C4 plants. देखो फिर से पूछ लिया गया है, ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. C3 C4 वाला जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. C3 C4 प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बात आपको एक्चुअल में याद रखनी है, बिकॉज इससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू रिमेंबर. और हमने ये बात उस टाइम पर की थी दैट C3 और C4 प्लांट्स के बीच में मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस जो है दैट इज अबाउट फोटो रेस्पिरेशन ओनली. फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टिंग की प्रोसेस होती है जो कि C4 प्लांट्स में इट इज एक्चुअली सप्रेस्ड. सो दैट इज व्हाई फोटो रेस्पिरेशन हैज टू बी द राइट आंसर. एंड एज आई कुड सी हियर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, yes, so you were not there in the last class, so please go through the recordings बेटा. recordings आप देख लीजिए and then you can come here, या फिर आप अपनी NCERT रीड कर लो और फिर PYQ सॉल्व करो, ठीक है. Then next question, in photosynthesis the light independent reaction takes place in. photosynthesis में जो light independent reaction होती है वो कहाँ होती है? photosystem 2, stromal matrix, thylakoid lumen या फिर photosystem 1. Where is this light independent reaction taking place? light independent reaction मतलब dark reaction, लाइट रिएक्शन एंड देयर इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब यहाँ पर बात चल रही है आपकी डार्क रिएक्शन की ही. सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. दोनों की लोकेशंस अगर आपको याद है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, विद इन सेकेंड्स, विद इन 5 seconds यू ऑल कैन आंसर दिस क्वेश्चन. येस और नो? येस, डेफिनेटली येस. सो एज आई कैन सी एक्चुअल में भी बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी आई एम रिसीविंग हियर. ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं. अगर आपसे बात पूछी जा रही है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, बेटा जी कहाँ पे होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस? वेयर आर दीज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होती है, दैट इज द क्वेश्चन. एंड एज आई कैन सी डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सही आंसर्स अभी तक किसी क्वेश्चन के लिए आए हैं. अभी तक एक भी बच्चे ने इसका गलत आंसर नहीं किया है, मतलब सभी को ये बात याद है दैट डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैपेंस इन स्ट्रोमल मैट्रिक्स. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. ओके, लाइट रिएक्शन होती है आपकी थाइलेकॉइड में और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में. सो दैट्स व्हाई बी इज राइट हियर. देन क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन. क्रोमैटोफोर्स क्या करवाते हैं? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर ग्रोथ. व्हाट डू दीज क्रोमैटोफोर्स डू? That is the question here, and let me see what all you have to answer. Chromatophores. All right. So as I can see here, chromatophores participate or take part in. That's the question, and as I can see here, answers that I'm receiving, they are absolutely correct. अभी तक सारे ही आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं. और जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रोमैटोफोर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं obviously. Then after this, coming to the next question, that is anoxygenic photosynthesis is a characteristic of Rhodospirillum, Spirogyra, Chlamydomonas या फिर Alba. Let's see what you have to answer for this particular question. 10 seconds you are going to get. And if we talk about this question, so as I can see अभी तक mostly answers सही आए हैं. Mostly kids have given the correct answer for this question. Alright. And if we talk about the anoxygenic photosynthesis, so that is a characteristic actually of Rhodospirillum, क्योंकि इसके अंदर द वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होता है. अगर वाटर का फोटोलाइसिस जैसे कि सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर Rhodospirillum में वाटर की जगह पर एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. दैट इज वाई इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो Rhodospirillum इज द करेक्ट आंसर. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल शीथ सेल्स. बंडल शीथ सेल्स के अंदर rich in PP carboxylase, lack rubisco, lack both rubisco and EP carboxylase या फिर rich in rubisco. Bundle sheath cells. Direct question, very important. You have to remember
बिकॉज हमने क्लास में भी ये बात डिस्कस की थी दैट दिस इज समथिंग अ पॉइंट विच इज इम्पॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. ओके, दे आर आस्किंग यू अबाउट बंडल शीट सेल्स एंड एज आई कैन सी हियर that many kids till now have given the correct answer. अभी तक बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर सेंड किया है about bundle sheet cells. बच्चों, bundle sheet cells they are rich in something, they lack something. क्या होता है ये आपको आंसर करना है. 5 last seconds. Everyone is having. देखो बच्चों, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आना ज़्यादा ज़रूरी है. इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर यू हैव टू टेल मी दैट. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट अ क्वेश्चन, आप उतना भी बता दोगे तो भी बहुत है, बिकॉज आई शुड बी नोइंग दैट कौन बच्चे क्लास में एक्चुअल में प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं. विच आर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली अटेंटिव इन द क्लास. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सी. ओके, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर प्रॉपरली अपना रिस्पॉन्स दें. ओके, सो एज वी हैव एक्चुअली स्टडीड, ये हम लोगों ने डायरेक्टली बात की है कि बंडल शीट सेल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली रिच इन रुबिस्को. बंडल शीट सेल्स के बारे में हमने यही बात तो पढ़ी थी, राइट? एवरीवन कैन अग्री विद दिस. योर बंडल शीट सेल्स दे आर एक्चुअली रिच इन रुबिस्को. सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, इसके लिए भी मिक्स्ड आंसर्स क्यों? Then coming to the next question, that is read the following 4 statements A to D. A से D तक आपको सारे statements read करने हैं. Both photophosphorylation and oxidative phosphorylation involve uphill transport of protons across the membrane. In dicot stem, a new cambium originates from cells of pericycle. The time of secondary growth. Stamens in flower of gloriosa and petunia are polyandrous. Symbiotic nitrogen fixers occur in free living state also in soil. And what you have to tell? आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2, 3, 4 या फिर 1. दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. 4 स्टेटमेंट्स दिए, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं दैट यू हैव टू टेल. ओके, यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन कौन से स्टेटमेंट्स आपको लग रहा है करेक्ट है. अगर आप जो भी लिख रहे हो 4, 3, 2, 1, सो यू हैव टू टेल विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट. Okay, that is the question in front of you. 4 statements you have been given and you have to give the right answer for this particular question. So let us see what all you have to answer for this particular question. Alright, 4 statements है बच्चों और अभी से ही mixed answers आने शुरू हो गए हैं. I have started receiving mixed answers for this question also. अलग अलग आंसर सब सेंड कर रहे हैं. क्यों ऐसे मन से आंसर सेंड कर रहे हो क्या? ये तो सीधे से क्वेश्चंस है. अगर आपको पुरानी बातें भी याद है अगर, तो भी आप एक्चुअल में आंसर कर सकते हो इसको. इफ यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड बिफोर. यस और नो? राइट. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट्स? आपको ये भी बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं इसमें से. ऑल राइट, you have to tell the correct thing also. All right. Okay, so as I can see here, very good, very good. So answers that I've received now, they are absolutely correct. बिल्कुल सही आंसर्स रिसीव हो रहे हैं. और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि इसमें अगर आप जो भी सही बता रहे हो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सही कौन सा है. तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हैं. दे हैव एक्चुअली टोल्ड विच वंस आर करेक्ट. कितने करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट हैं, ये भी बिल्कुल सही आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो गए हैं. सो एज वी नो, इसमें से 2 स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, राइट हैं. ओके, 2 स्टेटमेंट्स आर राइट. Which 2 are correct? फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें प्रोटॉन का अक्रॉस मेम्ब्रेन. नो, दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इन डाइकॉट स्टेम अ न्यू कैम्बियम ओरिजिनेट्स from cells of pericycle at the second time of secondary growth. डाइकॉट स्टेम में जो नया कैम्बियम ओरिजिनेट होता है वो पेरिसाइकल के सेल्स से ओरिजिनेट होता है क्या? नहीं, ये हमने पहले ही बात की हुई है. दैट वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट बिफोर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन स्टामेंस जो होते हैं फ्लावर्स ऑफ ग्लोरियोसा और पिटूनिया में वो पॉलीएंड्रस होते हैं. येस, दैट इज ट्रू.
एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग स्टेट में होते हैं एंड ऑल्सो इन द सॉइल दे कैन बी फाउंड। दैट मीन्स जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं क्या वो फ्री लिविंग स्टेट में भी मिल सकते हैं सॉइल में? येस डेफिनेटली, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टेटमेंट सी और डी जो है दे आर एक्चुअली करेक्ट हियर, बाकी स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर फॉल्स हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू सिलेक्ट 2 हियर एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 C4, दिस वी जस्ट डिस्कस्ड। फोटो रेस्पिरेशन हमने कहा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रिपीटेड है, right? Then coming to next question, the correct sequence of cell organelles during photo respiration is, अब आपको फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पर सही सेल ऑर्गेनेल्स की सीक्वेंस बतानी है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, RER, डिक्टेसोम, chloroplast, mitochondria, peroxisome, chloroplast, vacuole, peroxisome. You have to tell the correct sequence of cell organelles over here during photorespiration. And as I can see here, for this particular question, let's see किस किस को ये सारी बातें याद हैं। जनरल अगर आपको नहीं भी याद है, सो इफ़ यू जस्ट यूज़ वट एवर यू हैव स्टडीड, अगर उसको भी आप याद करके यूज़ कर लेते हो तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को। ऑल राइट, सो एज आई कैन सी हियर टिल नाउ आई एम रिसीविंग मोस्टली जो आंसर आ रहा है वो कॉमन है। अभी तक मोस्टली जो आंसर्स आप लोग सेंड कर रहे हैं दे आर कॉमन ओनली। सेल ऑर्गेनेल्स बेटा जी फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पर सीक्वेंस आपको बतानी है, सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, दैट यू हैव टू टेल। एंड फॉर दैट एज आई कैन सी हियर मोस्टली अभी तक आंसर्स कॉमन आए हैं, सही आए हैं आंसर्स। एक्चुअली जो कॉमन आंसर है वो बिल्कुल सही है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, सो सबसे पहले देयर विल बी क्लोरोप्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट। ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस में क्लोरोप्लास्ट ही है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकते। देन क्लोरोप्लास्ट के बाद देयर हैज टू बी माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर क्लोरोप्लास्ट फोटो रेस्पिरेशन की बात चल रही है ना बेटा, सो क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन पेरोक्सिसोम, दिस हैज टू बी द करेक्ट सीक्वेंस। और ये बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर किया है विच इज वेरी अप्रिशिएबल। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, which one of the following organisms is correctly matched with its 3 characteristic features? P, C3 endospermic seed, maxillary estivation, tomato twisted estivation, exile berry, onion bulb imbricate, exile placentation, मेज C3 पाथवे, क्लोज वास्कुलर बंडल, स्क्यूटेलम। सो ये एक्चुअल में मिक्स क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज आपने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ा है उससे भी रिलेटेड है ये। सो अगर आपको दोनों चैप्टर्स की क्लैरिटी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये उस क्वेश्चन का, जिसमें कि दे हैव शोन यू हाउ दे कैन एक्चुअली कनेक्ट 2 डिफरेंट चैप्टर्स ऑल्सो। 2 चैप्टर्स को कनेक्ट करके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका एग्जाम्पल अभी आपके सामने है। ओके, एंड एज आई कैन सी मोस्टली जो आंसर्स रिसीव हो रहे हैं, अलग अलग आंसर्स रिसीव हो रहे हैं अभी तक। आई एम रिसीविंग डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टिल नाउ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स आई एम रिसीविंग। ऑल राइट, अच्छा 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, देन वी डिस्कस दिस। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, अगर आपको मॉर्फोलॉजी याद है, अगर आपको दिस चैप्टर इट इज़ क्लियर टू यू, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आपसे यहाँ पर बात चल रही है किसके बारे में, दे आर आस्किंग यू अबाउट सर्टन प्लांट्स और आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करनी है। यू हैव टू मैच इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, सो एज आई कैन सी हियर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए सेंड किए हैं। मैनी किड्स हैव सेंड डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो करेक्ट क्या है इसके लिए, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, सो यस, हियर इफ वी टॉक अबाउट पी, सो पी के अंदर दिया है C3 पाथवे, एंडोस्पर्मिक सीड और वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिया है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू फॉर सीड। देन टोमेटो ट्विस्टेड एक्साइल प्रेजेंटेशन बेरी, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली नॉट ट्रू, करेक्टली मैच्ड हमें सिलेक्ट करना है। अनियन इट्स अ बल्ब, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन उसमें होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑल्सो सीन, सो दैट्स वाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर सी करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस हियर दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, दैट्स वाई। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो ये हमने मिनरल न्यूट्रिशन में भी इस क्वेश्चन को देखा था एंड फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है एंड आई होप आप सभी को याद होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस पर्टिकुलर एलिमेंट से होता है। लेट्स सी पिछला चैप्टर भूल गए हैं या फिर याद है। मिनरल न्यूट्रिशन में हमने ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस किया था कि कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एज आई कैन सी मैनी आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग आर कॉमन ओनली। कॉमन आंसर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स बच्चों को याद है ये बातें। मोस्टली जो आंसर आ रहा है दैट इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने बहुत बार सेम बात रिपीट की थी और PYQs भी देखे थे। बहुत सारे PYQs सेम क्वेश्चन उसमें था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या यूज होता है। So we all know that the element which is essential for that is manganese. Manganese is involved in this. ये हमने लास्ट चैप्टर में और PYQs में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। That's why A has to be the correct answer. बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भेजा है। Then CAM helps the plants in conserving water, secondary growth, disease resistance या फिर reproduction. What is this CAM pathway? सबको याद है C3, C4 CAM pathway. I'm again and again repeating. पहले भी मैंने आपको बोला था दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, C3, C4 एंड CAM पाथवे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्रान्स एनाटॉमी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और CAM पाथवे अगर आप सभी को याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एज आई कैन सी मोस्टली आंसर्स यहाँ पर जो रिसीव हो रहे हैं दे आर करेक्ट ओनली। मोस्टली आंसर्स बिल्कुल सही रिसीव हो रहे हैं। ओके, CAM प्लांट्स जो होते हैं, CAM प्लांट्स किस जगह पर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडाप्टेशन जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर जहाँ पर कम होता है, डेफिशिएंसी होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये CAM पाथवे दे अडाप्ट। एंड CAM प्लांट्स जो होते हैं, CAM इट हेल्प्स द प्लांट्स इन कंजर्विंग वाटर। सो दे आर, दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पाथवे जो कि ऐसे ही प्लांट्स में होते हैं विच लिव इन ज़ेरोफाइटिक कंडीशन। सो CAM प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन हैपन। सो दैट्स व्हाई A हैज टू बी द राइट आंसर। देन देखो आ गया क्वेश्चन क्रान्स एनाटॉमी पे। Crans anatomy में the bundle sheath cells have thin wall, many intercellular spaces, no chloroplast, thick wall, no intercellular spaces, large chloroplast, thin walls, no intercellular spaces, several chloroplasts, thick walls, many intercellular spaces, few chloroplasts. Crans anatomy जिसे भी याद है उसके अंदर बंडल शीथ सेल्स किस तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, Crans anatomy that you have to tell here. Okay, so as I can see here, yes, definitely. Mostly अभी तक जो आंसर्स आ रहे हैं they are correct. अभी तक जितने भी आंसर्स आए हैं they are definitely correct. Yes. So as we all know कि जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स एक स्पेसिफिक टाइप की लीव्स के अंदर उनके एनाटॉमी होती है, दैट हैपन्स टू बी क्रान्स एनाटॉमी, है कि नहीं? उनके अंदर क्रान्स एनाटॉमी होती है, राइट, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। और जो क्रान्स एनाटॉमी के सेल्स होते हैं उसमें बंडल शीथ सेल्स कैसे होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बंडल शीथ सेल्स दे हैव? यस, डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मोस्टली आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन कि क्रान्स एनाटॉमी में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थिक वॉल्ड होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, ये हमने पढ़ा है। थिक वॉल यहाँ पर दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। फिर नो इंटरसेल्युलर स्पेस या मेनी इंटरसेल्युलर स्पेस, दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि उनके अंदर देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ओके। एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर few chloroplasts, so they have large number of chloroplasts actually, and that's why B has to be the correct answer here. B हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। So for this question B has to be the right answer, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने B आंसर यहाँ पर सेंड किया है। So that is definitely correct. Now after this coming to the next question, yes बेटा, you have when will we start the next chapter? next chapter हम start करेंगे बिल्कुल बहुत ही जल्दी, पहले ये chapter तो complete कर ले। we are just seeing the PYQs after this, इसके बाद हम next chapter ही शुरू करने वाले हैं। so PGA as the first CO2 acceptor, ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं। CO2 fixation, sorry, PGA as the first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of Bryophyta, Gymnosperm, Angiosperm या फिर Alga।
That is the question here. Okay, PGA as the first CO2 fixation product was first found in. That's the question. And let's see what all you have to answer here. Okay, so as I can see here, बहुत जल्दी आप लोगों ने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन के लिए, क्या बात है. Okay, so as we all know that whatever we have studied, according to that अगर हम यहाँ पर बात करें, so what should be the correct answer here? And as I can see, mostly जो answers आ रहे हैं, last 5 seconds बच्चों, mostly जो answers आ रहे हैं, they are same only. PGA हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? एल्गा में. इट वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन एल्गा. कैन एवरीवन अग्री विद दिस? सभी इसके साथ अग्री कर सकते हैं? यस, ऑल राइट, वेरी गुड. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. Read the following 4 statements, that is 1 to 4 आपको statements read करने हैं, and then you have to select the right option for having both correct statements. ठीक है, कौन कौन से statements correct है वो आपको यहाँ से select करना है. First, Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only. Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH2. Stromal lamellae lack PS2 as well as NADP. These are the options. And आपको सही statements कौन कौन से हैं वो बताना है यहाँ पर in the answer. So let's see what all you have to answer for this particular question. And as I can see, अभी तक जो answers receive हुए हैं mostly बहुत ही lightning fast speed से. क्या बात है, इतनी जल्दी पढ़ के answers दे दिया आपने इस question के लिए. Mostly the answers that I am receiving, they are correct only. अभी तक मोस्टली जो आंसर्स आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है. सो अगर बात चल रही है यहाँ पर आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स की, तो पढ़ते हैं 1 by 1 स्टेटमेंट्स. Z scheme of light reaction takes place in presence of PS1 only. This is something that we have studied actually. Z scheme में एक्चुअल में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ PS1 दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation. सिर्फ PS1 functional होता है क्या cyclic photophosphorylation में? That is actually, if we talk about that, so that is actually true. जब cyclic photophosphorylation की बात होती है तो उसमें सिर्फ PS1 ही functional होता है, क्योंकि PS2 जो है वो non cyclic में होता है. Okay, then after that, if we talk about cyclic photophosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH2. cyclic photophosphorylation के बारे में हमने पढ़ा है कि उसकी वजह से ATP फॉर्म होता है, लेकिन NADPH is not formed, NADPH2 is not formed, so that is why ये भी गलत हो गया. Stromal lamellae lacks PS2 as well as NADP. Yes, that is true. It only contains PS1. Not these. So ये भी सही स्टेटमेंट है. दैट मीन्स हमारे सही स्टेटमेंट 2 और 4 है. और जैसा कि एज आई कुड सी हियर, मोस्टली जो आंसर यहाँ पर रिसीव हुआ है दैट वाज ए ओनली, एंड विच इज एब्सोल्युटली राइट. सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर. एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, यू हैव टू स्टडी दिस पाथवे एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग options correct words of all 3 blanks, that is A, B, C is indicated. A, B and C is given over here, and they have given you about they have given you the reaction. They have written what has to be there. Okay, so let me tell you. Here they have given A. इस बॉक्स में आप देखो A लिखा हुआ है, यहाँ पर B है, and here there is C. Okay, and as you can see here, firstly A में decarboxylation, fixation, carboxylation. Then यहाँ पर B option में reduction, transamination, carboxylation, decarboxylation is given. Then C जो है यहाँ पर box, उसमें regeneration लिखा है here also. And then यहाँ पर reduction, lastly reduction it is written there. So that is what you have to select. यहाँ से आपको diagram के regarding correct आपको select करना है what has to be right here. Okay. सो यहाँ पर अगर ये ओवरलैप हुआ है तो ये सब रीजनरेशन लिखा है. सी ऑप्शन में ए बी सी में तीनों में ही सी की जगह पर रीजनरेशन है और डी में रिडक्शन इज देयर. दैट्स द क्वेश्चन. ओके, सो नाउ यू ऑल कैन सी दैट. ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं? लेट अस सी. ऑल राइट, सो आंसर्स दैट आई हैव रिसीव्ड हियर, मोस्टली अभी तक कॉमन आंसर आया है, एंड जो कॉमन आंसर है सही है या गलत है, लेट्स सी दैट. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर दैट आई एम रिसीविंग मोस्टली दैट इज सी आंसर यहाँ पर बोल रहे बच्चे। और ए की अगर हम बात करें, सो ए इज एक्चुअली फिक्सेशन, दैट इज ट्रू। ओके, देन बी की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो बी इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी क्या है यहाँ पर? डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। हो सकता है डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा हो प्रॉपरली। एंड देन सी में देर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस, सॉरी सी में रीजनरेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, सी इज रीजनरेशन, रीजनरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू दैट सी हैज टू बी द राइट आंसर। मोस्टली बच्चों ने सी बोला है एंड सी इज डेफिनेटली करेक्ट ओवर हियर। ओके, सो एज आई कैन सी बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है। हो सकता है आपको, बहुत से बच्चों को नहीं दिख रहा हो डायग्राम, बट बहुत से बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया है। हाउ हैव यू आंसर्ड? इज दैट विजिबल और आर यू हैविंग दैट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू? आपके पास PYQs अगर ओपन है सामने तो आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगला क्वेश्चन है, Cran's anatomy is one of the characteristic feature of the leaves of, this we have actually studied before also। C4 की characteristic होती है Cran's anatomy, और इसमें से आपको पहचानना है that which of these is actually showing Cran's anatomy, that is the question। and as I can see here, the answers that I have received till now, they are definitely correct। Cran's anatomy, C4 plants के एग्जाम्पल क्या होते हैं? अगर आपको याद है आप आंसर कर सकते हो। C4 plants के एग्जाम्पल्स में हमने लिखा था, वी हैड रिटन sorghum, maize, sugarcane, ये सब C4 plants हैं। एंड आउट ऑफ दीज यू कैन सी हियर sugarcane is given in option C, so that's why C has to be the right answer। तो हम C सिलेक्ट करके बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to higher leaf area, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ सेल्स, प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल, या फिर लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया है। येस और नो? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? वाई आर दे मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू योर C3 प्लांट्स? एंड एज आई कैन सी हियर, yes, so mostly the answers that I am receiving here, they are actually correct, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि C4 प्लांट्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होते हैं? Why would we call them as more efficient? That is what the question is. Okay, so yes, definitely that is true। हमने डिस्कस किया है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, एंड फोटो रेस्पिरेशन इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ वेस्टेज, सो दैट इज व्हाई D हैज टू बी द राइट आंसर हियर। Okay, so this was all about the questions from photosynthesis in higher plants। Now in the next class we will be beginning a new chapter। PYQs हम solve कर चुके हैं। जो बच्चों ने कोई भी क्लास skip की थी, PYQs solve कर लीजिए प्लीज़, उनको पहले attempt करके क्लासेस को देखिए, NCERT रीड करिए and then go through the PYQs। Okay, so we will meet in the next class with a new chapter। Till then you all have to stay tuned and stay safe and take care of yourselves।